है, जौनपुर के पास एक विलेज है, वहाँ की कहानी है। तो वो दोस्त क्या है, उसको शनि मंदिर जो है वो उसको जाना होता था। अब उसको शनि मंदिर क्यों जाना होता था वो रीज़न मैं बताता हूँ। वो क्या है ना, ऐसा बंदा था, वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइफ में नहीं है ना, थोड़ा दारूबाजी, घूमना फिरना। एक दिन क्या करा, ही वॉज ड्रंक। पीने के बाद उसने रोड किनारे कहीं पे पेशाब किया और बाद में पता लगा जहाँ उसने पेशाब किया है वहाँ पे किसी का कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान मतलब तो पूरा एरिया हो जाता है, मतलब वहाँ पे किसी को गाड़ा हुआ है, किसी को दफनाया हुआ है। उसने वहाँ पे पेशाब कर दिया। अब क्या हुआ, उसके जस्ट नेक्स्ट दिन अजीबोगरीब चीज़ें इसके साथ होने लगी। यानी रात को 2-2:30 बजे ही घर से बाहर निकल जाता था और कहाँ जाता था किसी को नहीं पता। सुबह लौट कर आता था, उससे पूछते थे कि भाई कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। उसकी बातों से ये पता लगा कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो रात को निकल रहा है, उसको ऐसा लगता था कि वो सुबह हो गई है और वो निकल रहा है। यानी उसके अंदर कोई ऐसा है जो उसको समय का ज्ञान पता नहीं किस तरह से निकलवा दिया, उसको एहसास दिलाता है 2:30 बजे कि सुबह हो चुकी है, बाहर निकल। तो ऐसे रात भर घूमता था, सुबह आ जाता था। रात को जब तक आप उसको हिलाना तो टच करके, तब तक उसको रियलाइज़ नहीं होता कि ये रात का टाइम है, उसको लग रहा है कि सुबह हो रही है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें उसके साथ होने लगी। फिर उसको ये बताया गया कि यहाँ पे शनि मंदिर है कहीं पे, तो वहाँ पे जाके जो भी उनका प्रोसेस होता है, रिचुअल्स होता है, वो करो। तो वो शनि मंदिर पास में नहीं था, 50 किलोमीटर्स लगभग दूर था उसके गांव से, आसपास को शनि मंदिर था नहीं। यानी कि लगभग 1 घंटा 1.5-2 घंटा दूर। हाँ, टाइम के हिसाब से देख लो, गांव के रास्ते साफ़ ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता था कि ऐसे डेली अप एंड डाउन नहीं करता था। फिर जहाँ पे शनि मंदिर था, शनि मंदिर के पास उसके एक दोस्त का घर था। तो करता ये था कि जब भी उसको शनि मंदिर जाना होता था, प्रॉपरली 1-2 दिन की छुट्टी लेता था, अपने दोस्त के घर में स्टे करता था, शनि मंदिर होके नेक्स्ट डे ऐसे आ जाता था। तो एक दिन की बात ऐसे ही थी, तो सुबह के टाइम निकला, अपना दोस्त के घर में उसने स्टे किया, शनि मंदिर होया और आते आते उसको शाम हो गई, ठीक है, 10:30 करीब उसको बज गए शाम के। ऐसे रास्ते में आने लगा और उसके रास्ता जो घर के वहाँ कनेक्ट करता है, वो रास्ता गांव का है क्योंकि सुनसान है, इधर उधर खेत होते हैं, ठीक है, और गुप्त अंधेरा। द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इज़ बाइक की हेडलाइट और कोई लाइट नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आने लगा, एक पुल आता है रास्ते में। अब क्योंकि रात का टाइम था, ये उस पुल को अवॉइड करने लगा। अवॉइड करने का मतलब ये है कि वो नहीं चाहता था कि मैं इस पुल से जाऊं। वो इसलिए क्योंकि वो पुल बड़ा फेमस था क्राइम्स के लिए, लोग वहाँ पे दारू सट्टा ये सब करते हैं, बैठे रहते हैं। तो उसने सोचा कि मैं इस पुल से नहीं जाऊँगा, दूसरे वाले पुल से जाऊँगा जो कि साइड में है। साइड में मतलब बगल में ही नहीं, मतलब एक राउंड लेके रास्ता चेंज करके दूसरे पुल से जाना पड़ेगा, जो कि उसको एक्स्ट्रा करीब 1 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो उसने सोचा कि भले ही मुझे एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर पड़ेगा, बट मैं इस वाले पुल से नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो उसने क्या करा, साइड में गया, हेडफोन्स वगैरह, उसने ईयरफोन्स होते हैं वो लगा रखा था, गाने चल रहे हैं। तो जो दूसरा पुल था उसके ऊपर चढ़ा और पुल की ना कोई बाउंड्रीज, वो जो रेलिंग्स होती हैं साइड में, वो कुछ भी नहीं था, ऐसे खुला। और पुल के नीचे से एक नहर गुजर रहा है नीचे से। तो जैसे ही वो उस पुल पे पहुँचा ना, उसको कहीं से रोने की आवाज़ आई। अब क्योंकि इसने हेडफोन्स लगाया हुआ था, तो वो उस रोने की आवाज़ को लेके इतना श्योर नहीं था कि क्या सच में मैंने रोने की आवाज़ सुनी। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ था कि क्या पता ऐसे ही बस। तो वो आगे बढ़ गया। जैसे ही उस पुल से उतरा, उसको रास्ता याद नहीं। अब रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया, जबकि बचपन से वो वहीं रहता है, उसको पता है कि रास्ता कहाँ से जाना है, कई बार वो गुजरा भी है। बट अभी पता नहीं क्या हुआ, रात का टाइम है, पुल से उतरते ही रास्ता भूल गया। तो बाइक आगे लगाता है, चाबी छोड़ के ही आता है कि मतलब पुल पे वापस पैदल आता है देखने के लिए, ऊपर से एक बार देख लूँ कि कहाँ से मैं गुजर सकता हूँ। तो जैसे पुल पे वापस आया, फिर से रोने की आवाज़ आई। अब इस बार उसने हेडफोन्स हटा रखा था, क्योंकि जब बंदा कंफ्यूज हो जाता है तो सब कुछ, सारा कुछ डिस्ट्रैक्शंस क्लियर करके देखने की कोशिश करता है। तो उसने हेडफोन्स निकाल के पुल पे वापस आया देखने के लिए, उसको वापस से किसी की रोने की आवाज़ आई। और रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? पुल के नीचे से, जिसमें से नहर, पानी है, पानी के नीचे से आवाज़ आ रही है। तो उसने झांक के देखा, बाउंड्रीज वगैरह तो है नहीं, तो उसने झांक के देखा कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या पता कोई लड़की की आवाज़ आ रही है। तो उसको लगा कि कोई मुसीबत में हो, रात का टाइम है, कुछ किसी के साथ गलत हो रहा हो। तो उसने पुल के नीचे झांक के देखा और उसको क्या दिखा? कुछ भी नहीं।
उसका दिमाग हिल गया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है यार। और इस बार वो पूरा श्योर था कि आवाज़ आ रही है। श्योर था आवाज़ आ रही है पुल के नीचे से। तो जब उसने देखा कि कोई आवाज़ नहीं है तो वो डरा। भूत प्रेत में उसको यकीन नहीं था, बट वो डरा किसी रीज़न से कि आवाज़ आ भी रही है, कुछ है भी नहीं। डरने का मेन वो जो था उसको भूत प्रेत का नहीं बल्कि लूटपाट का था, कि कोई इस तरह का प्रैंक कर रहा है मुझ पे, किसी लड़की को लाचार दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं मदद करने जाऊँ और मुझे पकड़ ले। जी। तो वो फिर पुल से उतर गया कि भाई जल्दी जल्दी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो जैसे ही पुल से उतरा, बगल में झाड़ियाँ थी, झाड़ियों से अब रोने की आवाज़ आने लगी। ठीक है, अब उसको कोई बैठा हुआ उसको दिखा। पोजीशन भी मैं बता सकता हूँ, वो कोई लड़की बैठी थी ऐसे करके, है ना, और नीज ऊपर ऐसे मतलब नीज ऊपर करके नीचे बैठते हैं। हाँ, ऐसे उस करके तरीके से। वो रोई जा रही। अब इसको दिखा कि सच में कोई इंसान बैठा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं है, पूछने जाता है। तो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही है। बड़ी देर पूछने के बाद बड़े प्यार से उसने चेहरा ऐसे अपना घुमाया और देखा। लड़के ने पूछा, यानी मेरा दोस्त था, उसने पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है यहाँ पे। तो वो लड़की अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वो बोलती है कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, हम गाड़ी से जा रहे थे, 4 व्हीलर से जा रहे थे, और हमारी गाड़ी पलट गई नहर में। मेरी पूरी फैमिली की डेथ हो गई और मैं छिटक कर आकर यहाँ गिर गई। मेरा दोस्त बोलता है, मतलब घबरा जाता है वो भी कि यार एक्सीडेंट हो गया, तुम यहाँ पे रो रहे हो, कोई है नहीं यहाँ पे, चलो कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है इतनी रात को, चलो देखते हैं कहाँ पे, मैं हेल्प करूँगा आपकी। तो वो हाथ बढ़ाता है और लड़की हाथ बढ़ाती है, लड़की भी हाथ पकड़ के चलते हैं। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त उसका हाथ छोड़ देता है, मतलब पूरे रास्ते हाथ पकड़ के नहीं चले, उठने के लिए बस उसने हाथ दिया, थोड़ी देर चले फिर हाथ छोड़ दिया। मेरा दोस्त आगे चल रहा है, लड़की पीछे चल रही है। चलते चलते मेरा दोस्त पूछता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे बताओ, मुझे दिख नहीं रहा है, कोई अंधेरा है ना, कुछ दिख नहीं रहा है, कहाँ पे बताओ एग्जैक्टली। 2-3 बार उसने पूछा, आवाज़ कुछ नहीं आ रही है। पीछे मुड़ के देखा, है नहीं कोई, गायब। अब इसकी हालत और ख़राब होने लगी। उसको क्या लगा? उसको ये लगा कि कोई भूत है, या फिर उसको ये लगा लड़की कहाँ गई? हाँ, उसको ये लगा कि मेरे साथ खेल रहा है कोई, मेरे को कंफ्यूज करके मेरे को लूटने की कोशिश कर रहा है। उसको भूत प्रेत का अभी भी दिमाग में आ नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि मेरे को कंफ्यूज करेंगे, मैं इधर उधर देखूंगा। जैसे हम मीम्स में देखते नहीं हैं कि एक स्कूटी में एक बंदा बैग उठा के ले जाता है, जितने में वो बैग के लिए भागती है लड़की, उतने में से कोई स्कूटी ले जाता है जी। तो एक इधर से ले जाता है, एक उधर। तो उसको ना वही लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, कि चारों तरफ से आके इधर उधर से लूट के चले जाएंगे। तो वो वापस फिर अपनी बाइक की तरफ जाने लगता है। जैसे बाइक के पास पहुंचता है, वो लड़की उसको फिर बैठी हुई नज़र आती है। अब इसको थोड़ा लगने लगा भूत प्रेत का कि कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़की यहाँ कैसे पहुंची? हाँ, क्या कैसे। तो फटाफट बाइक पे बैठता है, चाबी ऑन करने की कोशिश करता है, चाबी नहीं है। चाबी नहीं है बाइक पे चाबी छोड़ के गया था, चाबी नहीं है। ओके। तो उतने में वो जो लड़की है वो पीछे से बोलती है, सूरज कहाँ जा रहा है तू। दोस्त का नाम था सूरज। अब इसकी हालत सच में टाइट हो गई कि इसको मेरा नाम भी पता है। कहती, सूरज तू मेरी मदद नहीं करेगा, तू मेरी पूरी कहानी नहीं सुनेगा। इसके रोंगटे खड़े हो गए। उतने में पहले तो इसको लगा था कि ऐसा सीन है, लूट मार का चक्कर है, मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा, तो उसने धमकी वगैरह भी दी। पर बाद में वो लड़की ऐसे बोलती कि सूरज तू मेरी मदद नहीं करेगा, तू मेरी पूरी कहानी नहीं सुनेगा। इसके हो गए रोंगटे खड़े। उतने में वो लड़की इसके बाइक के पीछे नज़र आती है, सीट पे। इसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई, वो गिरते पड़ते बाइक छोड़ के भागा। उसको पता नहीं कहाँ जा रहा है, नक्शा वक्शा कुछ पता नहीं। रात को बस सीधा रोड है, भागता रहा बुरी तरह, जब तक कि उसका घर नहीं आ गया। घर पे पहुंचा तो घर वालों ने पूछा कि बेटा बाइक का है, तो इतना थका हुआ भागता हुआ आ रहा है। तो उसने पूरी कहानी नहीं बताई, इतना बोल दिया कि दोस्त के घर पे मैंने बाइक छोड़ दी है, मैं आ गया किसी रीज़न से। फालतू में घर वालों ने उसको परेशान नहीं करा, मैं सुबह जाके बाइक ले आऊँगा। तो सो गया आराम से। नेक्स्ट सुबह उसको बुखार, फीवर चढ़ा हुआ उसको गंदी तरह से। वो किसी को कुछ नहीं बता रहा है। अपने छोटे भाई को लेकर गया बाइक वापस लाने। अब वो जब उस जगह पे पहुंचा, बाइक वहीं खड़ी है, चाबी भी है बाइक के अंदर ही। हाँ, जहाँ पे चाबी लगी होनी चाहिए चाबी भी लगी हुई है, लेकिन उस वक्त पे जब वो छोड़ के भागा था चाबी नहीं थी। तो चाबी इन्होंने लगाई, घर वापस आए, पूछताछ करी, घर पे बताया उन्होंने कि क्या सीन है।
तो ये पता लगता है घर से कि वो जो ब्रिज उसने लिया है वो एक्चुअली उसमें एक डेंजर का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे किसी को आना अलाउड नहीं है। और वो ब्रिज के पास लड़कियाँ कुछ बच्चे खेलते थे, तो उनमें से एक बच्ची की उसमें गिर के डेथ हो गई थी। और वो जब वो लड़की उसमें गिरी थी ना, जो नहर जा रहा है आगे जहाँ पे भी ब्लॉक कर सकते थे वहाँ पे ब्लॉक किया उन्होंने, क्योंकि उस पर बॉर्डर्स नहीं थे। हाँ बाउंड्री नहीं थी। करेक्ट, ठीक है। बाउंड्री का सीन मैं बाद में बताता हूँ क्या है, बट वो आसपास खेलते थे, नहर में खेलते थे, किनारे में खेलते थे, तो गिर गए थे। जैसे वो लड़की गिर गई, आगे जाके ब्लॉक कर दिया कि भाई बह गई, आगे जाके जहाँ जहाँ वो लड़की अटक सकती है वहाँ पे ब्लॉक कर दिया था कि लड़की आए यहाँ पे मिल जाए हमें। वो लड़की कब अब भी मतलब आज तक नहीं मिली, तो वहाँ पे उस लड़की की डेथ हुई थी। वो सबको परेशान करती थी। अब वहाँ पे क्या हुआ, अब वहाँ पे कुछ महीने बाद जब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लगी, वो लड़की किसी को परेशान नहीं करती, जब मर गई किसी को नहीं परेशान करती थी। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो उसके जो बच्चे दोस्त थे वो वापस वहाँ पे खेलने लगे थे। तो लड़की वापस आके अपने बच्चे जो दोस्त थे उनको बुलाने लगी कि तुम मेरे साथ खेलोगे नहीं, आ जाओ हम साथ खेलते हैं। तो बच्चे परेशान कि यार ये तो मर गई थी तो वापस आ गई। तो बच्चों को लगा कि सच में वापस आ गई होगी, तो बच्चे खेलने लगे। वो सारे के सारे बच्चे नहर में गिर के मर गए। और सेम प्रोसेस अपनाया, आगे ब्लॉक करा ताकि बच्चे बह के वहाँ पर जाके अटके। वो बच्चे आज तक नहीं मिले। और उस दिन के बाद वहाँ पे साइन लगा दिया गया डेंजर का। वो उसको एक तरह से ना तोड़ने की कोशिश करी, इसलिए बाउंड्री हटा दी और ताकि ब्रिज ही ना बचे। हाँ, तो उसको तोड़ने की कोशिश करी, तो पूरी तरह तोड़ नहीं पाए। इसलिए लोगों को पता था कि इसको तोड़ने की कोशिश करी गई है, तो कोई जाता नहीं था कि कमज़ोर ब्रिज है। लेकिन इसको नहीं पता था समहाउ। और रात का टाइम था, डेंजर का उसने बोर्ड भी नहीं देखा। तो कहानी पूरी ये थी। तो इस वजह से वो इस तरह का फिर बाद में फिर वही जो प्रोसेस होता है, जादूगर वादूगर गांव में क्या बोलते हैं, वो जो तंत्र वंत्र करते हैं वो हाँ तांत्रिक होते हैं, वो करके फिर उसका नॉर्मल हुआ। उसके बाद उसको पता लगा कि भाई ये ब्रिज बड़ा ख़तरनाक है। उसके बाद से वो कभी नहीं है। ये चीज़ होती है भाई, मतलब काफ़ी सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर ना ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। मैंने कहीं सुना था कि जैसे भगवान सबको नहीं दिखता ना, भूत भी सबको नहीं दिखता। ये बेसिकली क्या होता है, आपकी जो खुद की एनर्जीज होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका ऑरा या फिर आपकी एनर्जी, जो भी भूत प्रेत या जो भी आत्मा, जो भी आपके आसपास जो भी एंटिटी है बेसिकली, अगर उसकी जो एनर्जी है वो आपसे अगर हायर है ना जो आपकी है, तो वो आपको शायद इफ़ेक्ट कर सकती है, इम्पैक्ट डाल सकती है, आपको दिख सकती है, सुन सकती है, जो भी है। बट अगर आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आपकी एनर्जी में आप क्या कहते हैं, आपकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको नहीं दिखेंगे। ऐसा मैंने सुना है कहीं। हाँ, इवन मैं भी इन चीज़ों में यकीन नहीं मानता। जो मैंने आपसे सुना मेरे लिए नया था और इंटरेस्टिंग है। कहना कि ये लॉजिक फिट भी बैठ रहा है, क्योंकि इन पर्सनली इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। तो कई लोग मुझे यही बोलते हैं कि आपका ऑरा में भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको ना ही दिखती है ना ही चीज़ें होती हैं। बट कहानियाँ मैं काफ़ी सुनता रहता हूँ ऐसी। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। ये भी अगेन यूपी की कहानी। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं फ़िटनेस कोचिंग कराता हूँ, तो एक स्टूडेंट है मेरा, उसके दादा की कहानी है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, थोड़ा सा मैं दर्शकों को बता दूँ कि ये जो आपको स्पिरिट मिलेगा, ये जो आत्मा मिलने वाला है ना, इसको एक बलात्कारी ने बनाया। बलात्कारी ने बनाया? ये मतलब कोई वैसे कोई आत्मा नहीं है? नहीं, सॉरी, ये कि बलात्कारी के वजह से कैसे एक ऐसी आत्मा का वो हुआ, समझ गया, है ना, कि उसने सबको परेशान किया। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मेरे स्टूडेंट की दादा की कहानी है। इट वुड बी अराउंड 1960s की कहानी, 65 टू बी प्रिसाइज। तो वो थे पहलवान, फुर्ती उड़ती, ताकत वाकत सब कुछ थी, पहलवान थे। और उस वक्त पे साइकिल का ज़माना था, पैदल चलने का ज़माना था, इतना इंडिया इतना वो नहीं था। तो गांव के थोड़े दूर, 5 किलोमीटर करीब दूर, एक उनको शादी की इनविटेशन आई। ठीक है, इनको साइकिल से जाना था। तो ये रात की शादी थी, सुबह साइकिल लेके गए। इनका कोई इरादा नहीं था शादी में रुकने का। अब क्योंकि आपको एक बार इनविटेशन मिलती है, गांव का थोड़ा होता है कि एक बार शक्ल तो दिखाओ, कि इनवाइट करा, आए भी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चले जाता हूँ, शक्ल दिखा के बातचीत करके आ जाऊँगा, रात को मेरे को शादी में नहीं रुकना है। तो ये गए, सुबह 5 किलोमीटर की साइकिलिंग थी। साइकिल लेते हुए रास्ते में ना एक बगीचा पड़ता है। उस बगीचे के अंदर से होके आपको गुजरना होता है।
और उसका जो पूरा डिस्टेंस है, जब आप एंट्री करोगे बागीचे में और जब आप एग्जिट करोगे, पूरा डिस्टेंस करीब 1 किलोमीटर का है, इतना बड़ा बागीचा है। गए, शादी वाले लोकेशन पे पहुँचे, अपने दोस्त यारों से बातचीत करी, उन्होंने किसी तरह से रोक लिया कि यार आया है चला जाएगा यार, ऐसा थोड़ी सही लगता है। तो उन्होंने रोक लिया, बोला कि शादी अटेंड करके जाना। जैसे तैसे करके उन्होंने बजवा दिए, रात के 9 साढ़े 9 बजवा दिए। ये फिर भी दादाजी इनके जो थे, दो मेरे स्टूडेंट के, वो कोशिश करने में लगे हुए कि अटेंड नहीं करना है यार, मैं चला जाऊँगा। तो जैसे तैसे करके 9 साढ़े 9 तक वहाँ से निकल आए कि यार ठीक है, जितना करना था मैंने कर लिया, मैं शादी में नहीं रुक पाऊँगा। तो वो साइकिल लेके वहाँ से निकल आए, ठीक है। और ये दिन दिन में इसलिए जा रहे थे क्योंकि उस बागीचे में से जहाँ से वो होके गुजरे थे ना, उसकी कहानी है। वहाँ पे डकैती होती है, वहाँ पे डकैती इस लेवल की होती है कि सामान तो आपसे लूटेंगे, अगर स्त्रियाँ मिल जाती हैं उनका रेप भी कर देते हैं उस बगीचे में। उस बागीचे डकैत ऐसे हैं, उनका रेप करेंगे उनके आदमियों के सामने, और उनके आदमियों को कुछ बोलना नहीं है, आप चुपचाप रेप देखो, जो भी लूट रहे हैं लूटेंगे, चुपचाप ऐसे जाओ। आपने कुछ बोला, रोकने की कोशिश करी, जान से ख़त्म। तो इस तरह की डकैती होती थी। तो इस वजह से तो दादा हैं वो दिन में ही जा रहे हैं, रात में अवॉइड कर रहे हैं। वापस आते वक्त वो रात को फिर भी आने को तैयार है, वो इस वजह से क्योंकि है नहीं कुछ सामान, क्या लूटेंगे भाई, और मैं लड़की तो हूँ नहीं जो मेरा बलात्कार करेगी, ठीक है। तो वो इसी कॉन्फिडेंस में निकल पड़े और कुछ दिखता नहीं अंधेरे में। तो आए, बागीचे में एंट्री करने वाले थे, उतने में उनको एक पार्टनर मिल गया जो कि सेम रास्ते में घर वापस जा रहा था। उस पार्टनर मतलब कोई जान पहचान वाला नहीं, बट एक रास्ते में जाने वाला इंसान मिल गया। उसने बोला भाई साहब साइकिल लेके इतने रात को कहाँ जा रहे हो? तो दादाजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट के दादाजी हैं, तो मैं भी दादाजी की तरह ही मानता हूँ। दादाजी ने बोला कि मुझे फ़लाने गाँव में जाना है। तो पैदल चलने वाले आदमी ने बोला भाई साहब मुझे वहीं जाना है, मुझे भी छोड़ दो। तो दोनों बैठ गए साइकिल पे, और इस आदमी के पास टॉर्च है। तो दादाजी ने बोला यार सही है, मतलब रास्ते में भी दिख जाएगा, मुझे टॉर्च है, दोनों को फ़ायदा हो गया, मैं उसको छोड़ दूंगा, ये मेरे को टॉर्च भी दिखा देगा। दोनों बैठ गए आराम से। दादाजी ने सोचा कि थोड़ा कॉन्वर्जेशन शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, ऑकवर्ड हो जाएगा वरना। उन्होंने पूछना शुरू किया कि नाम क्या है, गाँव क्या है। उस आदमी का रिप्लाई बड़ा अजीब था, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं। नाम क्या है, कुछ भी पुकार लो, जिस भी नाम से पुकारोगे वही नाम है मेरा। रहते कहाँ हो? वहीं जहाँ आप रहते हो। बच्चे कितने हैं? बस बच्चे तो। सीधा जवाब किसी भी चीज़ का नहीं। शॉल ओढ़ा हुआ है उसने। रास्ते पर चलते रहे और वो रास्ता बगीचा ऐसा था कि जानवर वगैरह आ जाते थे उसमें रात को। तो साइड से तो शोर जानवरों की आती थी, जैकल्स वगैरह की, सब शोर, प्रॉपर अंधेरा, शोर, टॉर्च। इमेजिन कर पा रहे हो? इस माहौल में जा रहे हैं, डरावने माहौल में, दोनों की हालत ख़राब हो रही है, बट दोनों को कॉन्फिडेंस है कि साथ में कोई है। हाँ, एक दूसरे के साथ है। उनको ये है कि उनके साथ दादाजी हैं, दादाजी को ये उनके साथ कोई इंसान है, उसके बाद टॉर्च है। ठीक है, मस्त अपना जा रहे हैं। एग्जिट पॉइंट आ गया, उसमें से निकल गए, दोनों खुश, अरे वाह निकल गए हम यहाँ से, ठीक है। थोड़ी देर आगे बढ़े, एक टी पॉइंट आता है। उस टी पॉइंट पे पहुँचने के लिए वो थोड़ा सा ऊंचा टी पॉइंट है, यानी जिस रास्ते से जा रहे थे, जाते जाते हल्की सी चढ़ाई है, फिर टी पॉइंट आता है। एक रास्ता लेफ़्ट, एक रास्ता राइट। तो दादाजी वहाँ पे रुकते हैं पूछने के लिए कि भाई आपने बोल तो दिया कि जिस गांव में आप जा रहे हो मैं लगभग वहीं जा रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्टली किस गांव में जाना है वो तो बता दो मुझे। तो दादाजी वहाँ पे रुक गए, पीछे मुड़ के बात करने के लिए। कोई नहीं है, टॉर्च कोई नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो टी पॉइंट पे रुके, टॉर्च उसने बंद करा ना, मतलब कहीं पे हम रुकते हैं बातचीत करने के लिए, टॉर्च बंद कर देते हैं। तो उसने टी पॉइंट पे पहुँचे, टॉर्च बंद कर दिया, बात करने के लिए मुड़े, कोई नहीं है। अब दादाजी भी वापस वैसे ही आदमी थे जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करते हैं। पुराने आदमी थोड़े ऐसे होते हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग, उनको पता लग भी जाए तब भी डरते नहीं। हाँ, वो पहलवान आदमी है, उनको इतना नहीं डर लगता है। तो उनको थोड़ा सा शक हुआ कि ठीक है कोई साया आत्मा हो सकती है, उनको इतना नहीं हालत ख़राब हुआ उनका। तो वो आगे बढ़ते चले राइट की तरफ, टी पॉइंट से राइट। और वो टी पॉइंट से राइट जब जाने लगे, वो रोड थोड़ा ऊंचा था, यानी अगल बगल खेत है, नीचे वो रोड ऊंचा है। चलने लगे, अचानक से वो जो आदमी है शॉल वाला, वो सामने आ जाता है। अब दादाजी की वैसे तो डर नहीं लगता है उनको, अब इनकी हालत ख़राब होने लगी कि ऐसा कैसा है कि जो मेरे को परेशान कर रहा है। नॉर्मली बूढ़े जो लोग होते हैं ना, उनका ये मानना होता है कि उनको भूत परेशान नहीं करते हैं, उनको कुछ तकलीफ होती नहीं है। वो भूत आते हैं, उनको अपना जलवा दिखाते चले जाते हैं, तो उनको कुछ तकलीफ नहीं होती है। बट ये ऐसा मिला जो कि सामने आके खड़ा हो गया।
तो इन्होंने क्या करी, साइकिल की स्पीड तेज़ करने लगे कि इनको अब पता लग गया कि है ये आत्मा है कोई। साइकिल की स्पीड तेज़ करी, उतने में वो जो इंसान है, जो शॉल वाला इंसान है, जो कि आत्मा है, वो बगल से चलने लगा। साइकिल की स्पीड जितनी बड़ी, जितनी तेज़, उसकी स्पीड भी उतनी तेज़, बगल बगल में नज़रें मिला के चल रहा है। और नोटिस दादाजी क्या करते हैं कि पैर नहीं है, हवा में किसी तरह से उड़ रहा है, ऐसे नहीं कि भाग रहा है, नीचे कुछ नहीं है बट सेम स्पीड से। और इतनी तेज़ से साइकिल चल रही है, उतनी तेज़ से वो बंदा चल रहा है। धीरे धीरे उसका शॉल सरकने लगा, हवा के साथ साथ सरक रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है, पूरा सरक गया। एक साइड पूरा ऐसे किसी ने कुचल रखा है, खून से लथपथ, बिल्कुल घुस गया अंदर। एक चेहरा एक साइड का पूरा डैमेज और खून बह रहा है। एक साइड से ही एक तरह किसी ने जो है ना पत्थरों से पूरा क्रश कर देते हैं, वो चेहरा था। दादाजी भागे 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 साइकिल लेके चलते रहे। किसी भी गांव में घुस गए, एक नलका मिला, हैंड पंप मिला, डर के मारे मुंह धोया। रात का क्योंकि टाइम था, बूढ़े जो लोग होते हैं बाहर सोते हैं चारपाई पे। तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है इतनी रात को, क्या हो गया कि पसीने में ऐसे मुंह धो रहे हो, क्या हो गया? तो दादाजी ने बताया कि ऐसी ऐसी कहानी मेरे साथ हुई है। तो बूढ़ों ने पूछा जो सो रहे थे चारपाई पे कि भाई आप इस रास्ते से आए, कौन से गांव से आप? दादाजी ने बताया मैं फलाने गांव से हूँ। तो उन लोगों ने बताया तभी आपको इस बागीचे में के बारे में इतना कुछ पता नहीं है क्या? तो दादाजी ने बोला कि हाँ मुझे पता था कि लूटपाट होती है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। बाकी कहानी इन्होंने बताई गांव वालों ने कि यहाँ पे भूत प्रेत का भी सीन बड़ा होता है। तो दादाजी को तब समझ आया। अब ये जो गांव वाले हैं इन्होंने पूरी कहानी बताई कि एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे। जी, जो आपने कहा था कि एक रेपिस्ट की वजह से एक आत्मा बनी, वो कैसे हो? वही बताने वाला हूँ कि ये आत्मा कैसे बनी। एक फैमिली या फिर फ्रेंड कह सकते हो, क्या रिलेशन है पता नहीं, लेकिन 3 आदमी 3 औरत गाड़ी लेके शहर से आ रहे थे। और उस वक्त पे वो अमीर लोग थे इसलिए गाड़ी थी उनके पास। गाड़ी लेके शहर से आ रहे थे, वो उसी रास्ते से गुजरे बागीचे में से। अब डाकू लोग ना अमीर पार्टी को पकड़ते हैं। अब दादाजी को डर भी इसी बात का नहीं था कि उनके पास कुछ है ही नहीं, डाकू को चाहिए पार्टी, मोटी पार्टी। इन्होंने गाड़ी रोकी, औरतों को बाहर निकाला, सामान वामान लूटा, सब कुछ किया, उनका बलात्कार किया फिर उनके आदमियों के सामने। अब जब वो आदमी इनको रोकने लगे, डाकुओं को लड़ाई करने लगे, 2 डाकुओं को उन दोनों आदमी ने मार दिया। 2 डाकुओं को मार दिया? दोनों आदमी ने मार दिया। होता ना जब जान पे आती है, डकैती हो रही है, तो अंदर की सारी जान आप निकाल देते हो, आप भूल जाते हो कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप अपनी जान की भी छोड़ देते हो, आपको अपनी स्त्रियों को, अपनी वाइफ्स को बचानी है। तो 2 डाकुओं को जैसे जैसे करके मार देते हैं। अब डाकुओं को गुस्सा आता है क्योंकि डाकुओं की पॉलिसी यही थी ना कि हम रेप करेंगे, लूटेंगे बस, लेकिन तुम चुप रहोगे, कुछ नहीं करोगे, चुपचाप निकलो। अब इन्होंने रोका भी नहीं लेकिन मार दिया 2 डाकुओं को। अब डाकुओं का गुस्सा, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने क्या करा, अपनी बंदूकें निकाली, उड़ाया दोनों को। ठीक है, उड़ाने के बाद ऐसा नहीं कि उड़ाते ही मर गए, थोड़ी कुछ सेकंड्स का, मिनट का जान उनके पास रहता है। तो इतने क्रूअल थे कि वो जो कुछ मिनट की उनके पास जान बची थी उसको लेने के लिए वापस गोली नहीं मारी, बंदूक का जो बैक साइड होता है जहाँ से पकड़ते हैं उससे सर पे दोनों के मार मार के कुचल दिया। इस तरह से उनको मारा। फिर क्या करा इन्होंने, एक को उस बागीचे के एंट्रेंस पे लटका दिया, एक को उस बागीचे के एग्जिट पे लटका दिया, और बड़े बड़े मैसेज छोड़ दिया कि हम सब कुछ करेंगे, वापस आप कुछ भी करने की कोशिश नहीं करोगे, हमसे भिड़ने का नतीजा ये होता है। और यही जो आत्माएं हैं, ये इन दोनों लोगों की आत्माएं हैं, ये भटकती हैं, ये सबको परेशान करती हैं। और क्योंकि ये दोनों लोगों को मार दिया, तीसरा आदमी वो था जिसने कुछ करा नहीं। जब उसके सामने दोनों दोस्तों को मार दिया तो उसने कुछ नहीं करा। और जो औरतें जिनका रेप हुआ था वो अपने आप को गोली मार लेती है वहीं से, क्योंकि वो एक सीन इमेजिन कर पा रहे हो जहाँ पे मची हुई है बिल्कुल एकदम, कोई किसी को मार रहा है, कोई रो रहा है, तो उसी का फ़ायदा उठाती है जो स्त्रियां थी, उन्होंने बंदूक लेके अपने आप को गोली मार। देखा कि ये जो 2 मेल्स हैं ये मर गए हैं, हमारी क्या इज्जत है, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस वक्त पे। तो उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। एक आदमी बच गया वो इस वजह से क्योंकि इसने कुछ नहीं किया। तो सारी बात इसने आके बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो इन रेपिस्ट ने इन भूतों का जन्म दिया। भाई मतलब
कुछ लोगों की वजह से सभी लोगों को एक लंबे टाइम तक सफ़र करना पड़ता है। खैर भाई, स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, और मतलब अब जब भी मैं किसी बगीचे में जाऊंगा तो ऑब्वियसली इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा भाई, आप ब्लैक मैजिक में मानते हो? मैं पर्सनली मानता नहीं, मेरे पास स्टोरी भी है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, बताऊँगा वाली, इंटरेस्टिंग है। कपल होते हैं, मतलब शादी नहीं होती है, फियांसे मतलब बोलते हैं ना कि रिंग्स वगैरह बना देते हैं, देन यू आर फियांसे, हाँ सगाई हो गई बोलते हैं। तो वो थे पटना झारखंड साइड से, बिहार साइड से थे। वो जाते हैं अपना कोलकाता रहने के लिए, करियर रिलेटेड कुछ हो सकता है, रहने गए वहाँ पे। वो किसी को ऐसे जानते वानते नहीं है, लैंग्वेज का भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, कोई ख़ास किसी से दोस्ती नहीं, अपना अकेले ही रहते थे। जब भी इनको घूमने जाना होता था, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होता था। दोनों जॉब पे जाते थे, घर आते थे, आपस में बातचीत करना है, कहीं घूमने जाना है, साथ में जाएंगे। आसपास पड़ोसी वड़ोसी कोई है भी नहीं, ऐसे इलाके में रुके थे, कोई होता भी नहीं था। जितने लोग भी थे, लैंग्वेज बैरियर आता था, तो ये लोग इतनी बातचीत नहीं करते थे, एक तरह से सेपरेटेड, आइसोलेटेड, अलग बिल्कुल। तो एक दिन की कहानी ऐसे ही है, ये लोग कहीं पे बाहर गए हैं मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने, अपना आराम से शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अचानक से ना इस लड़की को पीठ पे ना कुछ चुभता है, भीड़ कुछ चुभने की, वो तो ऐसे टच करती है उसको ना, कुछ फील नहीं होता है, क्या चुभ गया यार, कुछ अजीब सा चुभा, उसको कुछ फील नहीं होता है। अपना दिन वो नॉर्मली ऐसे ख़त्म करते हैं, ठीक है। ख़त्म करके वापस घर में आए, उसको वहाँ के अराउंड बहुत ज़्यादा एक बर्निंग सेंसेशन होता है ना, जलने वाला सेंसेशन, वो हुआ। तो उसको लगा यार मैंने टच करके देखा था, कुछ था नहीं, अभी जल क्या रहा है, ठीक है। तो जो वो कपड़े चेंज कर रही थी, उसके जो फियांसे था उसका, उसने देखा कि एक मिनट इधर आना। तो लड़की बोलती है क्या हो गया, कहती ये पीठ पे क्या है। अब लड़की को डाउट था कि यार मुझे यहीं बर्निंग हो रही है, ये भी पूछ रहे हैं कि क्या है, और ये लोअर बैक में हो रही थी इसकी बर्निंग बहुत ज़्यादा। तो आदमी देखता है और क्या पाता है, क्या? कट के निशान पड़े हुए हैं। तो किसी ने काटा हो, जैसे किसी ने काटा हुआ है, 2 कट के निशान ऐसे लंबे लंबे इसकी पीठ पे पड़े हुए हैं। अब ये इनको थोड़ा सा लगा कि क्या हो सकता है ये। और उस वक्त ना, वो वक्त ऐसा था कोलकाता वगैरह में, पुणे वगैरह में, वो होता क्या था ना कि लोग इन्फेक्शंस फैलाते थे। मेरे को HIV है, मैं क्यों झेलूँ, मैं सबको फैलाऊंगा। समझ गया, इन्फेक्टेड ब्लड से रिलेटेड कोई ब्लेड हो या कुछ कोई भी भी हो। इन्फेक्टेड, तो उनको उसका चक्कर लगा कि यार कहीं वही तो नहीं है। तो उन्होंने अपना चेकअप वेकअप करवाया, कुछ ऐसे कुछ आया नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। थोड़े दिनों बाद उसको वापस से वहीं पेन होने लगा, सेम जगह पे, बैक पे ही, हल्का सा ऊपर उसको पेन होने लगा, सेम पेन। अब इस बार तो मैं बाहर भी नहीं गए, घर में ही सेम पेन होने लगा। तो उन्होंने क्या करा, वापस से देखा कि क्या है, कपड़ा उठाया, फिर से वैसे ही कट्स, इस बार ज़्यादा कट्स हैं, 3-4 कट्स हैं बड़े बड़े। तो उनको ना आपको समझ नहीं आया कि यार ये क्या चीज़ है। ब्लड टेस्ट पिछली बार कराया था, नॉर्मल आ गया था, अब वापस से सेम चीज़ आ रही है, हो क्या रहा है। इस बार कहीं गए भी नहीं है, इस बार कहीं भी नहीं गए। अब ये थोड़ा सा उस चीज़ में मानने लगे कि यार कुछ अलग है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये लड़की क्या करती है कि अपने जो होम टाउन है, पटना है, वहाँ आ जाती है वापस। तो क्रिश्चियन थी, तो वहाँ पे अपने प्रीस्ट वगैरह को दिखाया उसने। तो प्रीस्ट ने बोला तगड़ा ब्लैक मैजिक का सीन है। तो प्रीस्ट ने अपना जो भी होली वाटर वगैरह होता है वो डाला, इसका थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। अभी वो पटना में ही है, हस्बैंड उसका मतलब फियांसे जो है उसका कोलकाता में ही है। तो थोड़ा सा उसने होली वाटर लेके उनका जो भी रिचुअल वगैरह होता है वो किया, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ।